स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? ए ऑप्शन केंद्रीकृत व्यवस्था, बी राज्य सरकार द्वारा शासन, सी स्थानीय जनता के द्वारा शासन, एंड डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जब तक 5 सेकेंड में, अदरवाइज नहीं हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, जनता के द्वारा स्वशासन। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन एंड डी लॉर्ड कर्जन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की नींव किस काल में पड़ी? ए ऑप्शन वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी मौर्योत्तर काल एंड डी गुप्त काल। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या है। ओके, करेक्ट आंसर है आपका बी मौर्य काल। ऋग्वैदिक कालीन समिति का अभिप्राय है ए ग्रामीण कार्यों से, बी शहरी विकास से, डी केंद्र की योजना निर्माण से एंड डी योजनाओं के क्रियान्वयन से। ओके, इसका करेक्ट आंसर है कौन? केंद्र की योजना निर्माण से। वैदिक काल में राजनीतिक कार्यों को निम्न में से किस समिति द्वारा किया जाता था? ए सभा, बी समिति, सी विदव एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका? बी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषताएं स्वतंत्रता का विकास थी? ए चेर, बी चोल, सी पांडे एंड डी पल्लव। करेक्ट आंसर कौन सा? बी चोल। ओके, स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित स्वरूप किस वंश से प्राप्त हुआ था? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी चोल वंश एंड डी पांड्य वंश। करेक्ट आंसर कौन सा है? सी चोल वंश। चोल राजवंश में जिले को क्या कहते थे? ए कुर्रम, बी ग्राम, सी नाडु, डी विदव। करेक्ट आंसर आपको कौन सा है? सी नाडु। अष्टप्रधान निम्न में से किसके शासनकाल की विशेषता थी? ए अशोक, बी अकबर, सी बलबन एंड डी शिवाजी। करेक्ट आंसर कौन सा आपका? डी शिवाजी। किस काल में जागीरदारी के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी मुगल वंश एंड डी मराठा वंश। करेक्ट आंसर मुगल वंश। भारत में पहली नगरपालिका का गठन कहाँ हुआ था? ए मद्रास, बी मुंबई, सी बंगाल, डी गोलकुंडा। करेक्ट आंसर कौन सा आपका? ए मद्रास। मद्रास, कलकत्ता व मुंबई नगर में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था? ए 1773 का चार्टर एक्ट, बी 1793 का चार्टर एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। करेक्ट आंसर है बी 1793 का चार्टर एक्ट। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आशय है केंद्र द्वारा शासन से, बी राज्य सरकार द्वारा शासन से, डी सत्ता का हस्तांतरण करने से, डी जिला प्रशासन द्वारा शासन से। ओके, करेक्ट आंसर है सी सत्ता के हस्तांतरण करने से। शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया था? ए 1905, बी 1906, सी 1907 एंड डी 1908। करेक्ट आंसर कौन सा है? 1907। सर्वप्रथम गांधीवादी विचारधाराओं को संविधान सभा के सम्मुख किसने रखा था? ए श्रीमन्नारायण, जी विजय प्रकाश, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर कौन सा? सी मन्नारायण। लॉर्ड रिपन
कि स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को किसने प्रभावहीन कर दिया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड डलहौजी। तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। संथानम के द्वारा पंचायती राज का प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख कब रखा गया था? ए 22 अक्टूबर 1947, बी 22 अक्टूबर 1948, सी 22 नवंबर 1943, डी 22 नवंबर 1948। करेक्ट आंसर डी 22 नवंबर 1948। समुदाय विकास कार्यक्रम के सिद्धांत को किस देश से लिया गया था? ये लिया गया है ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। कहां से लिया गया है? यूएसए। इनमें से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है? 1935 में पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया गया था। सभी प्रांतों में जनप्रतिनिधित्व की संस्था बनाई गई थी। पंचायतों को प्रांतीय सरकारों में स्थानांतरित किया गया। डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सी, पंचायतों को प्रांतीय सरकार में स्थानांतरित किया गया। ये संबंधित नहीं है। ओके। पंचायत का अर्थ है पंचों का समूह, बी 5 पंचों का समूह, 5 व्यक्तियों का समूह, उपरोक्त सभी। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? 5 व्यक्तियों का समूह।